हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम और बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, यानी ये जो सब्जेक्ट है आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, जिसको हम हिंदी में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन कहते हैं। ये आपके बीए प्रोग्राम में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मेजर पेपर के रूप में। और दूसरा, अगर आप बीए पॉल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, तो भी आपके पास ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है, ठीक है। आप सेमेस्टर 5 में आ गए होंगे, जो फोर्थ के बच्चे होंगे जिन्होंने फोर्थ के पेपर दिए हैं उनके पास ये सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट का मैं आपको लेटेस्ट सिलेबस जो है वो बताऊंगा, और इसका हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको ये कंप्लीट सब्जेक्ट कराया जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट वगैरह सब करा दी जाएगी। तो इसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है इसको थोड़ा सा समझते हैं। इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। एकलव्य स्नातक 1 के नाम से अपना टेलीग्राम पे चैनल है। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स जो है हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप मुझे इस नाम से वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं सीधा सिलेबस की। सिलेबस को देखते हैं। देखिए, इस सब्जेक्ट में आपकी जो टोटल यूनिट है वो 6 यूनिट है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप सारी की सारी यूनिट यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारी पहली यूनिट है, यानी कि जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, इसको हम समझेंगे कि ये जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, इसकी उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई, ठीक है। मेन हमारे जो आधुनिक भारत के जो चिंतक हैं, ठीक है, जो हमारे थिंकर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में। उसका क्या महत्व है हमारे देश के उत्थान में, हमारे देश की प्रगति में, इसको हम यूनिट 1 में करने वाले हैं, ठीक है। सिंपल एक क्वेश्चन आएगा आपका। वो कैसा क्वेश्चन आएगा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा वहां पे करा दूंगा। सेकंड यूनिट जो है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे 3 टॉपिक हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, आपको ना पेपर में चॉइस मिल जाती है। मान लो कभी विवेकानंद जी के बारे में पूछ लिया, या टैगोर जी के बारे में पूछ लिया, या गांधी जी के बारे में पूछ लिया, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उसमें आपको चॉइस मिल सकती है, ठीक है। किसी भी एक के बारे में पूछा जा सकता है। तो सेकंड जो हमारी यूनिट है वो है राष्ट्र और राष्ट्रवाद के ऊपर। इसमें आपको स्वामी विवेकानंद और उनके विचार को बहुत डिटेल से पढ़ना है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, उनके विचारों को डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद आपको महात्मा गांधी के विचारों को भी डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपकी सेकेंड यूनिट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं तीसरी यूनिट की, तो ये राज्य और लोकतंत्र के ऊपर है। इसमें हमको जो 4 महत्वपूर्ण जो हमारे थिंकर्स हैं, ठीक है, इनके विचारों को पढ़ना है। इसमें हमें नेहरू जी के विचारों को पढ़ना है, ठीक है, राज्य के बारे में, लोकतंत्र के बारे में इनके क्या विचार थे। फिर दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ना है, राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ना है, और भीमराव अंबेडकर जी के जो विचार थे इसको भी हमें पढ़ना है। तो ये जो चारों महत्वपूर्ण लीडर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो थिंकर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से भी आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें भी आपको चॉइस मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फोर्थ यूनिट की बात करें तो यह अधिकार के ऊपर है। अधिकार में हमें 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। एक तो राजा राममोहन रॉय, इनके क्या विचार थे। दूसरा ताराबाई शिंदे, इनके क्या विचार हैं, इनके हमें पढ़ने हैं, ठीक है। अगर हम अगली यूनिट की बात करें, 5वीं यूनिट की, तो इसमें हमको स्वराज के बारे में पढ़ना है। स्वराज में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब भी स्वराज का नाम आएगा तो आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में जरूर पढ़ोगे। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने स्वराज के बारे में क्या बताया, इनका स्वराज का क्या अर्थ है, इसको हम समझेंगे। फिर महात्मा गांधी जो है, इनके स्वराज को लेकर क्या विचार हैं, इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारी 5वीं यूनिट हो जाएगी। लास्ट यूनिट जो है हमारी, जो छठी यूनिट है, इसमें हमें पढ़ना है हिंदुत्व। हिंदुत्व की विचारधारा को पढ़ना है, हिंदुत्ववाद को पढ़ना है। और इसमें महत्वपूर्ण जो है वो है वीर सावरकर, यानी सावरकर जी के जो महत्वपूर्ण विचार हैं हिंदुत्व को लेकर, ठीक है, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये तो है हमारा इस सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को क्या क्या पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। उसमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और बाद में हम इसकी यूनिट भी करा देंगे, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 1 शॉट वीडियो, जैसे कि हम हर बार लाते हैं 1 शॉट वीडियो तो लेकर आएंगे ही, और 1 शॉट वीडियो के साथ साथ हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके यूनिट्स के टॉपिक बनते हैं वो सारे टॉपिक आपको वहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है। और आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, आप, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 5 में ले रखा है,
तो आप मुझे कमेंट में अपने सब्जेक्ट के नाम बताइए, हम उन सब्जेक्टों को भी बनाना स्टार्ट कर देंगे और आने वाले 1 महीने के अंदर हमारा जो नए कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको फ्री में सारी वीडियोस मिल जाएगी और फ्री में आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। और हमारी वेबसाइट eklavya-snatak.com, आने वाले समय में आपको हमारी वेबसाइट पे सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।